अच्छा जी। बेटा आज हमने पढ़ना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डी ओवर डी एक्स साइन बी एक्स। अब साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, एंगल एज इट इज कैरी होता है, इसी तरह याद रखना है। और एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लीकेशन होनी है। फिर डी ओवर डी एक्स कॉस बी एक्स इज इक्वल टू, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, नेगेटिव साइन। को फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होता है। एंगल अगर 3x है तो 3x आ जाएगा, 2x है तो 2x आ जाएगा, बी एक्स है तो x आ जाएगा, और साथ एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लिकेशन होनी है। ये दो बेसिक रूल्स हैं जो हमने यूज करने हैं, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनके डेरिवेटिव हमने इसी तरह ही जो है वो उनसे हम डिराइव कर सकते हैं। अब बाकी जो है वो मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूं। अब हमने tan का डेरिवेटिव निकालना है, डी ओवर डी एक्स tan x इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, इसको हम लिख लेंगे बी एक्स कर लेते हैं इधर, इसको हम लिख लेते हैं साइन बी एक्स ओवर कॉस बी एक्स। यहां पर हम कोशेंट रूल लगाएंगे, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी एक्स, ऊपर आ जाएगा कॉस बी एक्स, और साइन बी एक्स का डेरिवेटिव आएगा। साइन बी एक्स का साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया, एंगल एज इट इज कैरी हुआ, और एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लीकेशन हुई माइनस। अब हम साइन बी एक्स को एज इट इज लिखेंगे और कॉस बी एक्स का डेरिवेटिव लिखना है। कॉस का डेरिवेटिव यहां से देखें माइनस साइन ऑफ एक्स है, पहले पेज पे लिखा हुआ है, माइनस साइन, एंगल एज इट इज आएगा, और एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लीकेशन होगी। अब ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर बी एक्स डॉट बी प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स डॉट बी ओवर कॉस स्क्वायर बी एक्स। ऊपर से हम बी कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर बी एक्स प्लस साइन स्क्वायर बी एक्स ओवर कॉस स्क्वायर बी एक्स। हमने रूल पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, उसको यूज कर लेंगे। ये बन जाएगा बी ओवर कॉस स्क्वायर बी एक्स, यानी कि डी ओवर डी एक्स टेन बी एक्स इक्वलेंट हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर बी एक्स डॉट पी के। तो यहां से ये हमारे पास बन गया डी ओवर डी एक्स टेन बी एक्स इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर बी एक्स डॉट पी। अब हम जो है बेटा ये देखते हैं कि हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कॉसिकेंट का डेरिवेटिव, सीकेंट का डेरिवेटिव और कॉट का डेरिवेटिव। अब हम कॉसिकेंट का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, डी ओवर डी एक्स कॉसिकेंट बी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 1 ओवर साइन बी एक्स, कॉसिकेंट को लिख लेंगे, डी ओवर डी एक्स इसको लिख लेंगे साइन बी एक्स पावर -1, पावर कोएफिशिएंट बनेगी, पावर में से एक माइनस होगा। अब बेस का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करवाना है।
साइन का डेरिवेटिव कॉज हो जाएगा, एंगल एज इट इज कैरी होगा और एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लिकेशन होगी। माइनस बी कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाय साइन बी एक्स होल स्क्वायर, माइनस बी कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाय साइन बी एक्स इंटू साइन बी एक्स। अब ये जो हमारे पास है कॉस बी एक्स ओवर साइन बी एक्स, ये चीज बन जाएगी कॉट बी एक्स, और 1 ओवर साइन बी एक्स क्या बन जाएगा कॉसिकेंट बी एक्स। ये जो 1 ओवर ये 1 डिवाइडेड बाय साइन बी एक्स जो है ये बन जाएगा कॉसिकेंट बी एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कॉसिकेंट बी एक्स इंटू कॉट बी एक्स डॉट बी, ये बन गया माइनस साइन के साथ। अभी मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो को फंक्शन है उसका जो है वो डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होता है। ये देखें नेगेटिव आ गया। अब हम इसको इसमें जाके लिख देते हैं डी ओवर डी एक्स कॉसिकेंट बी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसिकेंट बी एक्स डॉट कॉट बी एक्स डॉट बी। सिमिलरली जिस तरह मैंने आपको कॉसिकेंट का करके बताया है, इस तरह हम सीकेंट बी एक्स का फॉर्मूला भी जनरेट कर सकते हैं। वो उसका जो है डेरिवेटिव होगा सीकेंट बी एक्स इंटू टेन बी एक्स डॉट बी। सिमिलरली डी ओवर डी एक्स कॉट बी एक्स को फंक्शन है, नेगेटिव आंसर होगा माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर बी एक्स डॉट बी। ये बेटा फॉर्मूला है, बेसिक दो फॉर्मूला पहले वाले दो हैं, बाकी हम सारे उन्हीं से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला सारे हमें एज इट इज याद होने चाहिए। जिस तरह मैंने टैन का फॉर्मूला बनाया है इस तरह आप कॉट का भी बना सकते हैं, और उसमें आपको फिर क्वेश्चन टूल लगाना पड़ेगा। ये बेटा जो है आज का काम है, और इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज है 18.1 और मिसलिनियस 18 है। उसके क्वेश्चंस मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिए हैं, अब उनकी प्रैक्टिस हम करते हैं। 18.1 है, 18.1 के अंदर मैं क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट करता हूं। एक्सरसाइज 18.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी। इसमें कह रहे जी कि अंडर रूट 2 माइनस 10x। सबसे पहले मैं इसका नाम y रखूंगा, दोनों तरफ मैं d ओवर डी एक्स लगाऊंगा और पावर को मैं 1/2 लिख लेता हूं। पावर कोएफिशिएंट बन गई, पावर में से एक माइनस हो गया, और तीसरा स्टेप बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लिकेशन की। यहां पर आ जाएगा 1/2 माइनस 1/2, 2 का डेरिवेटिव 0 और 10 का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर। एंगल एज इट इज कैरी होगा, एंगल का डेरिवेटिव 1 है। ये बन गया बेटा माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2 माइनस 10x। ये आ गया जी। अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट आपको करके दिखाता हूं। क्वेश्चन है जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan 5x। सबसे पहले मैं इसका नाम रखूंगा y इज इक्वल टू, अब d ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू
डी ओवर डी एक्स 1 + x², tan 5x। इसमें दो फंक्शंस हैं, हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। इसमें 1 + x² को हमने एज इट इज लिख लिया, tan का डेरिवेटिव हो गया सीकेंट स्क्वायर, एंगल एज इट इज कैरी हुआ, एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लीकेशन हुई, प्लस अब हमने tan 5x को एज इट इज लिख दिया और 1 + x² का डेरिवेटिव 2x हो गया। ये आ गया जी 5 ब्रैकेट 1 + x² सीकेंट स्क्वायर 5x प्लस 2x tan 5x। असल काम आपने फॉर्मूला याद करने हैं। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह याद हो जाने चाहिए। अगर याद होंगे तो फिर ही हमें पता चलेगा कि हमने क्वेश्चन को किस तरह करना है। अब बेटा इसके आगे है जी, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 का मैं जी पार्ट कर रहा हूं। ये है जी 1 - x² इंटू साइन 4। ये मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया थोड़ा सा। अब सबसे पहले हम इसका नाम y रखेंगे। हम डी ओवर डी एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब 1 - x³ को छोड़ दिया। इसमें साइन 7x की पावर 4 है, तो पावर कोएफिशिएंट बनेगी पावर में से एक माइनस होगा और बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लिकेशन होगी। अब प्लस साइन 7x पावर 4 को एज इट इज लिखा और 1 - x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर कोएफिशिएंट बनी, पावर में से एक माइनस हुआ और पावर बेस का डेरिवेटिव क्या हो गया, -1 हो गया। 1 - x पावर 3, 4 साइन 7x पावर 3 और साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है, एंगल एज इट इज कैरी होता है और एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लिकेशन होती है, प्लस 3 -3 1 - x² साइन 7x पावर 4। आप देखें कि इसमें कॉमन निकल रहा है, 1 - x की छोटी पावर 1 - x दोनों में है और इसकी छोटी पावर क्या है, 2 है, वो निकला है। साइन 7x दोनों में है और छोटी पावर क्या है, 3। अब 1 - x³ में से दो पावर्स निकल गई, एक बच गई, 4 वहीं पे है, साइन क्यूब 7x निकल गया है, कॉस 7x रह गया, -3। ये 1 - x होल पावर 2 निकल चुका है और साइन की 3 पावर्स कॉमन आ चुकी हैं। यहां पर साइन 3 पावर निकल गई हैं, एक पावर रह गई है। ये जी सिंप्लीफाइड आंसर आपके पास आ गया।
ये ले जी, ये आंसर आ गया आपका। अब और क्वेश्चन ये भी मैं कर देता हूँ। जी जी जी, पूछे बेटा। 21 21 नहीं होएगा, 4 की जगह 7 भी मल्टीप्लाई नहीं करवाना। बिल्कुल ठीक है। 780। जी जी, ठीक कह रहे हैं। ये 21 होगा 4 की जगह पे। कॉस, ठीक है। यहां पर भी 21 आएगा। ये लें, ठीक है। अब इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 का मैं बी पार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहले इसका नाम मैं y रखूंगा, दोनों तरफ d/dx लगाऊंगा। जो कांस्टेंट सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मैं डेरिवेटिव से बाहर लिख लूंगा। अब कॉस का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, एंगल एज इट इज कैरी होगा और एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लिकेशन होगी। एंगल का डेरिवेटिव क्या है? -2x। अब ये सारा मिलके बन गया 4x साइन 1 - x²। इसका बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो इन फॉर्मूला का याद होना है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होंगे तो फिर ही आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपको जुबानी याद होने चाहिए। जिस तरह आपने कंपाउंड एंगल और डबल एंगल आइडेंटिटीज याद की थी, तो फिर आपको क्वेश्चन समझ आना शुरू हुए थे। इन द सिमिलर वे यहाँ पर भी यही होगा कि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आपको जो है ये फॉर्मूला याद करेंगे, तो फिर आपको जो है वो चीज़ें समझ आनी शुरू होंगी और आगे जो है वो काम होगा। अच्छा बेटा, ये एहसन मलिक, बेटा आपने कितना काम कर लिया, कितना काम कंप्लीट हो गया आपका? जी, एहसन, एहसन मलिक। मुस्तफ़ा आपने कितना काम कर लिया बेटा? जी बेटा मुस्तफ़ा। सर क्लास के साथ ही हूँ। यानी कि काम हो रहा है ना बेटा, कोई सवाल छोड़ना नहीं है। ओके अगर सर। अगर 10 सवाल दिए हैं ना, उसमें से 3 करेंगे ना आप, तो आपके नंबर भी 30% ही आएंगे। जितना आप काम करेंगे उतने नंबर आएंगे आपके। ये आप जिसे कहते हैं ना, एक छोटा सा रूल है। अच्छा, शेरोज भाई, आपकी मेहरबानी, आपने क्लास में आए तो कितना काम किया है? जी सर, मैं फॉर्मूलाज कर लिए थे याद, और सर जो आपने लास्ट टाइम एक्सरसाइज भेजी थी वो कर रहा हूँ सर अब। यार उसे खत्म करें, आप जरा स्पीड अप करना है। जी अच्छा ठीक ईमान है। बेटा, आपका काम खत्म हो गया है? अस्सलाम वालेकुम सर, जी खत्म हो वालेकुम गया है। सलाम, चलें गुड। अच्छा, ये एहसन मलिक,
आरिज आपने एक्सरसाइजेस कर ली हैं बेटा? यस सर। अच्छा तलाल बेटा आपका काम कितना हो गया बेटा? सर बस ये 6, 7, 8 रह गए हैं क्वेश्चन। बाकी सर वो जरा दूसरी जो सब्जेक्ट है उनका भी जरा थोड़ा सा काम था, सॉरी सर, इसलिए जरा ज्यादा नहीं हो सका जल्दी। ये बेटा ये जो आज ही ये आपका जो होमवर्क है ना मेरा बेटा जी। जो मैंने भेजा है एक्सरसाइज 18.1 है और उसके साथ है एक्सरसाइज 18M। इनके जितने भी क्वेश्चंस भेजे हैं ना ये आपने करने हैं और इसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है। कल इंशाल्लाह हमने डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस करना है और उसके साथ ही हमने बेटा वो शुरू कर देने हैं पास पेपर्स इसके, वो हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो मेरे सर बच्चों जो प्योर मैथ्स का पेपर खत्म हो जाएगा? ना डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगी अच्छा अच्छा ठीक है। ना, प्योर मैथ तो भी बहुत रहता है, डिफरेंशिएशन हमारी खत्म हो जाएगी। तो गयास बेटा, मुस्तफ़ा, ये जो है शेरोज, ये बेटा साथ साथ काम लेके चलें ताकि हमें आगे जो है वो कोई प्रॉब्लम हो। एहसन आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, मेरे ख्याल आपकी आंख लग गई है। चलें एनीवे चलें ठीक है बेटा, फिर इसको करना है, वीडियो मैं अपलोड कर देता हूँ और ये आप काम शुरू कर दें और कल जब हमारी क्लास हो तो हमने पास पेपर भी शुरू कर देने हैं उसके साथ ही। ठीक है ओके बेटा, सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ ओके सर, थैंक यू वेरी मच। सर। ठीक है एहसन, आप बेटा काम करें, ये के तक ही हैं बेटा, सिर्फ ज़रा ज़्यादा कर लें बेटा, इसको ख़त्म करें आज का भी काम और पिछला भी काम। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।